जहां जानलेवा प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मच गया है। दिल्ली एनसीआर में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। देखिए, दिल्ली की जो आबो हवा है अब भी बेहद खतरनाक है। सांस लेना दूभर हो चुका है, बीमारी को दावत देने जैसा है। कोहरे की मार, ठंड की मार, दम घोटू हवा की परेशानी किस तरह से बढ़ चुकी है वो पूरे दिल्ली वासी इस वक्त भी झेल रहे हैं। और सुबह सुबह की जो स्मॉग है मोटी चादर के तौर पर दिखाई देती है, जिससे विजिबिलिटी पर भी, यानी जो देखने की क्षमता होती है, उस पर बुरा असर पड़ा है। दिल्ली में ग्राफ 4 के बाद भी सख्ती के जो उपाय जो नजर आ रहे हैं वो बेअसर साबित होते नजर आते हैं, और इससे दिल्ली में जो है वो दिक्कतें बढ़ गई हैं। और इतना ही नहीं, जो अस्पताल है वहां भी सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों के जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा मामले के तौर में एडमिट हो रहे हैं, आ रहे हैं। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा ने हर किसी का जीना इस वक्त दूभर कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस भले ही चल रही हैं, भले ही ग्राफ 4 के तहत सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, बावजूद इसके दिल्ली की हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। जिन लोगों को पहले से ही सेहत संबंधी दिक्कत हैं, उनकी दिक्कतें कई गुना यहां पर ज्यादा बढ़ गई है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। देखिए, दिल्ली में गुरुवार यानी कि 18 दिसंबर से प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली से बाहर की BS6 से नीचे की गाड़ियों को नो एंट्री होगी। अब इन कदमों का मकसद राजधानी की हवा को साफ करना, लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है, और ऐसे में ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और 18 दिसंबर से ये नए नियम लागू होंगे। बिना POC ना ही पेट्रोल मिलेगा, ना ही डीजल मिलेगा। दिल्ली NCR में हर सेकेंड AQI बढ़ रहा है और इस वजह से ये कड़े कदम उठाए गए हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, जैसा DPDA ने पहले भी अपना स्टैंड रखा है कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी एक एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता और इसके लिए कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, तो दिल्ली सरकार को अपने कुछ अधिकारी और एनफोर्समेंट के लोग पंपों पर रखने चाहिए, जिससे कि इस व्यवस्था को लागू किया जा सके। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक बिष्ट नोएडा से मौजूद हैं और प्रियंका कांडपाल हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से मौजूद है। प्रियंका, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। तमाम उपायों के बावजूद दिल्ली की दम घोटू दवा लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही है। आप तो खुद इस वक्त मौके पर है, क्या कुछ इस वक्त महसूस हो रहा है और क्या आज कानूनी तौर पर प्रक्रिया नजर आ सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको सबीना एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी। एक शख्स आपको वो झाड़ू लिए अब हाथ में दिख रहे हैं। यहाँ से सफाई का काम जो है वो पूरा हो चुका है शायद उनका, वो झाड़ू लिए हुए जाते हुए दिख रहे हैं। तो ग्राफ 4 में झाड़ू जिस तरीके से सड़कों पर लगाना पूरी तरीके से बंद है। केवल मैकेनिलाइज जो स्वीपिंग है उसका प्रावधान है, पर आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर इसी तरीके से हाथों से झाड़ू लगाया जा रहा है, जो कि धूल के कणों को बढ़ाता है जाहिर तौर पर, जिससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है। तो ये तो तस्वीरें हैं कि जो सख्ती सरकार दिखा रही है उसका जमीन पे क्या हो रहा है। अब इसके बाद आप तस्वीर देखिए कि दिल्ली की फिलहाल इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। आज प्रदूषण जो है वो कल की तुलना में कम है और बेहद कम है। आज 329 के लगभग प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि फॉग भी है तो उसकी वजह से स्मॉग जैसी सिचुएशन आपको निश्चित तौर पे। और प्रियंका, ये हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि पहले से बेहतर है, जहां 50 मीटर की भी नहीं थी, आज थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। दीपक का रुख करूंगी। दीपक, ये जो तस्वीरें नजर आ रही है, हालांकि विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार है, लेकिन AQI करीबन वही आसपास बना हुआ है, अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। ऐसे में अभी और क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या सख्ती बरती जा सकती है? देखिए, सख्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण अगर उसका स्तर सुधारना है तो कहीं ना कहीं हमें और जो लोग हैं रहने वाले उनको काम करना होगा, जिसके लिए जैसे दिल्ली में ग्राफ 4 लागू हुआ, झाड़ू सड़कों पर पड़ता है तो उससे धूल उठती है, गाड़ियाँ चलती है। आप देखेंगे नोएडा में इस वक्त आप नोएडा की स्थिति देखिए, यहाँ पर जो प्रदूषण का लेवल है आज गिरा जरूर है, लेकिन AQI 300 के आसपास ही बना हुआ है।
हवा में हल्की सी फॉग आपको यहाँ पर उड़ती नजर आएगी, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। तो कहीं ना कहीं हवा का काफ़ी अहम योगदान होता है प्रदूषण को भगाने में। लेकिन जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, देखिए काला धुआं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पेड़ों में, तो ये एक ऐसा पॉल्यूशन है जिस पर मास्क भी ज़रूरी है। साथ ही उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो लोग हार्ट के या फिर लंग्स के जो परेशानी में होते हैं लोग, क्योंकि नोएडा में इस वक्त मौसम साफ जरूर है, प्रदूषण का स्तर भी कम है, लेकिन एक्यूआई लेवल 300 के आसपास ही है, जो काफ़ी घातक माना जाता है सेहत के लिए। और इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल एरिया में नोएडा में खड़ा हूँ, और इसीलिए यहाँ पर की स्थिति देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि मास्क भी ज़रूरी है। और इसको लेकर लोगों को इस पूरे प्रदूषण को कम करने के लिए आगे आना होगा, ताकि, क्योंकि सड़कों पर धूल उड़ती है, अगर वाहन चलते हैं, झाड़ू लगता है, उससे भी धूल उड़ती है, ये सभी डस्ट जो है कोहरे के साथ मिल जाती है, और इसीलिए घना कोहरा जो है वो खतरनाक हो जाता है, उसका एक्यूआई लेवल भी बढ़ जाता है। और इसीलिए यहाँ पर सलाह यही है कि लोगों को खुद जो नियम है, कानून है, सरकार के जो आदेश है, उनका पालन करना हो चाहिए, ताकि इस तरह से प्रदूषण से राहत मिल सके। और प्रियंका, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। सख्त नियम लागू किए जा चुके हैं, ग्रैफ फोर्स सभी के सामने है, बावजूद इसके अभी भी वो जहरीली हवा जो है वो लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, और अस्पतालों में बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। प्रियंका, देखिए, जाहिर तौर पर सर्दी में प्रदूषण का स्तर इस वजह से भी ज्यादा देखने को मिलता है सबीना, क्योंकि हवाएं नहीं चल रही होती, और ऐसे में कल से हवा चल रही है, आज भी हल्की हल्की हवा चल रही है, जिससे माना जा रहा है कि प्रदूषण में थोड़ा सा और सुधार होगा। मैं आपको बस एक ही चीज दिखाना चाहती हूँ, ये तमाम स्टेशन है, और इन स्टेशन पे आज खास बात यह है कि कोई भी स्टेशन फिलहाल सुबह से अभी तक 400 के पार नहीं गया है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है हालांकि कि हम 400 से नीचे रहने को फिलहाल एक अच्छी खबर मान रहे हैं, लेकिन बेहद खराब स्थिति में इस वक्त, वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बना हुआ है। अगर हवाएं तेज चलती है तो इससे राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन वो राहत भी टेम्परेरी होगी निश्चित तौर पे। और ये अगर टेम्परेरी राहत के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, अब देखना होगा कि क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या कोई समाधान निकालने की बात की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका दीपक, प्रियंका, तमाम जानकारी, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए।